आर यू ऑल्सो प्लानिंग टू अप्लाई इन विनीतो पादुआ रीजनल स्कॉलरशिप? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेसिफिक विनीतो पादुआ स्कॉलरशिप के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, किस ईयर के रिक्वायर्ड हैं, इसके बेनिफिट्स, इसकी मॉडिफिकेशन टाइमलाइन, इसकी प्रोविजनल रैंकिंग्स और इसकी फाइनल रैंकिंग्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन टिप्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी डेडलाइंस को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। जैसा कि आजकल मैं आप लोगों को सेपरेटली सारी इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में बता रही हूँ, लाइन वाइज एंड स्पेसिफिकली उसकी यूनिवर्सिटी का, कि वो किस रीजनल स्कॉलरशिप में लाई करती है, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। तो इसी तरह से आज मैं जिस स्कॉलरशिप को टारगेट कर रही हूँ दैट इज़ विनीतो पादुआ स्कॉलरशिप। ठीक है, विनीतो पादुआ रीजनल स्कॉलरशिप बेसिकली लाइक देयर आर 20 मेजर रीजन्स, उसमें से विनीतो जो है ये इनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रीजन है और यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ जो है वो इस रीजन में लाई करती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में आपका एडमिशन हुआ है तो इस रीजनल स्कॉलरशिप में आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, क्योंकि देखिए अगर आप डेडलाइंस मिस करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें 2-2 चीज़ें होती हैं। एक मैंने आपको हमेशा बताया, अकोमोडेशन होती है और साथ में स्कॉलरशिप होती है। अब पिछली जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि आप लोग एक ही पोर्टल पे अप्लाई कर देते हो और काम आपका डन हो जाता है। तो ये फिर मुझे अलग-अलग वीडियोज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? अलग-अलग वीडियोज़ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्लाइटेस्ट सा डिफरेंस है इन तमाम स्कॉलरशिप्स में। अब जैसे कि इस स्कॉलरशिप का मैं आपको बताती हूँ, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो इसकी बिल्कुल वैसी हैं जैसे बाकी रीजनल स्कॉलरशिप्स में आपको मिलेंगे। लाइक 8,000 यूरोस आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू 26 लाख पाकिस्तानी रुपीस। इतने पैसे तो आपको कोई दोस्त भी उधार ना दे जितने आपको ये स्कॉलरशिप वाले दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। देन आपको अकोमोडेशन भी अगर आप लेना चाहते हो वो अवेल कर सकते हो, आपको मील प्रोवाइड होता है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर आपकी आईसी वैल्यू 26,000 यूरो से कम है। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आईसी वैल्यू इज़ बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कैलकुलेट होती है जिसमें ये लाइक फाइनल वैल्यू बताई जाती है कि आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम है, दैट इज़ 26,000 यूरोज़। चलें यूरोज़ में नहीं, हम पीकेआर में बात करते हैं। ये बनता है ऑलमोस्ट 80 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि 8 मिलियन। तो कुछ भी कर लें, इतना तो मुझे भी पता है कि किसी पाकिस्तानी की जो इनकम है वो इससे कम बनेगी, ठीक है, पूरे ईयर की। तो अब इसमें ये होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे पूरा उतरते हैं एंड ऑफ कोर्स जो कि आप उतरेंगे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपकी आईएससी वैल्यू इससे कम है, यानी आपकी जो फैमिली इनकम है इस अमाउंट से कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इसका जो अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना है, इसकी स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करना है, इवन इसकी जो आईएससी वैल्यू है, इन सब के लिए अप्लाई आप डिफरेंट पोर्टल्स पे करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट बड़ा डिफरेंट है बाकी रीजनल स्कॉलरशिप से, उनमें एक ही पोर्टल होता था, इसमें डिफरेंट पोर्टल है, ठीक है। अब ये पोर्टल कहाँ से आपको मिलेंगे? इसकी जो कॉल ऑफ एप्लीकेशन होती है ना, अब विनेटो पादुआ रीजनल स्कॉलरशिप की इसका कॉल ऑफ एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको सारे लिंक्स, लेजिट लिंक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने उन लिंक्स पे जाके प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। अब अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड सम डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अगेन 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाज़मी चाहिए। नंबर 1 इज़ योर आईसी वैल्यू, जो डिफाइन करते हैं दैट इज़ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जिस पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स के नेम, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है। और ये आपका लगेगा 2023 का। देन सेकेंडली आपको ज़रूरत है बैंक सर्टिफिकेट की। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके अगर बैंक अकाउंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, और ये लगेंगे एग्जैक्ट 31 दिसंबर 2023 के। अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग इन 2025 टू 2026, ठीक है, वनितो पादुआ स्कॉलरशिप में। बट आपके डॉक्यूमेंट्स देखें 2023 के लग रहे हैं इस स्कॉलरशिप में। अब थर्ड जो इसका डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो भी अगेन जो लगेगा दैट विल बी एग्जैक्ट 31 दिसंबर 2023। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स विद ईयर मैंने आपको क्लियर कर दिए, जबकि बाकी स्कॉलरशिप में ईयर डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब इसकी जो आईएसई वैल्यू है वो, या आप इसको कह सकते हो आईएससी पेरिफिकेटो, ये अब आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो आपको जब आपकी ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसी से डिसाइड होती है। एंड ऑफ कोर्स आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आप लोग की जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है।
अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं अकोमोडेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो अलोंग विद दैट मैं आपको डेडलाइंस भी बताती हूँ, डेडलाइंस भी इसके डिफरेंट हैं। जो बच्चे अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 26 अगस्त, ठीक है? देन स्कॉलरशिप की जो आपकी डेडलाइन है दैट इज़ 30th सितंबर। अब इसमें जो आपकी प्रोविजनल रैंकिंग्स आएँगी, उसके बारे में बात करते हैं। स्कॉलरशिप वालों की आ जाएगी 15th अक्टूबर तक, ठीक है? और अगर हम मॉडिफिकेशन टाइमलाइन की बात करें तो वो आपकी होगी 31 अक्टूबर तक, ठीक है, स्कॉलरशिप वालों की। तो मैं सिर्फ स्कॉलरशिप वालों का बता रही हूँ, अकोमोडेशन का मैं यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रही। इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि अकोमोडेशन का यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन टाइमलाइन नहीं है, उसकी कोई फाइनल रैंकिंग नहीं है, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फॉर द अकोमोडेशन, उसके 1 वीक के बाद ही ये डायरेक्ट अलॉट कर देते हैं अकोमोडेशंस। सो यू डोंट हैव टू डू द मॉडिफिकेशंस एंड द फाइनल रैंकिंग, या इस तरह से आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें कितना डिफरेंट प्रोसेस है बाकी रीजनल स्कॉलरशिप से। हालांकि बेनिफिट्स वही हैं, डॉक्यूमेंट्स वही हैं, लेकिन ईयर चेंज है जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, ठीक है? तो ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब आपकी आती है फाइनल रैंकिंग। अकोमोडेशन सिंस आपको पहले ही अलॉट हो चुकी होगी 1 वीक आफ्टर द डेडलाइन, तो अब आपकी रह जाती है सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो 18 नवंबर इज़ द फाइनल रैंकिंग जो उसमें अनाउंस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप हुई है या नहीं हुई है। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। सिंपल सा प्रोसेस है। एंड जो स्टूडेंट जिनका एडमिशन लेटर आ चुका है, जिनके पास ऑफर लेटर है, ठीक है, तो वो इस स्कॉलरशिप को ज़रूर कंसिडर करें और ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये मुझे आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।